हेलो दोस्तों, CGPSC हैंडी टर्न नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, जो हम लोग का छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक और शिक्षक बैच के लिए जो हम लोग का लगातार क्लासेस चल रहा है, उसके अंतर्गत एक नया सीरीज स्टार्ट करें। हम लोग ने हिंदी कंप्लीट कर लिया, आपका पूरा सिलेबस के अनुसार एक एक टॉपिक। बाल विकास कंप्लीट कर लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव MCQ पैडोलॉजी भी कर लिए उसमें का, ठीक है। कंप्यूटर आपका अपलोड हो ही रहा है, ठीक है। तो उसको देखते जाइएगा, 3-4 सब्जेक्ट हो गए आपके, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आप नहीं देखें देख लीजिएगा। अब ये नया सीरीज स्टार्ट करें। देखिए, बाल विकास के मैं आपके जो बैच है, जितने भी हमारे बैच है, लगभग 1200-1300 स्टूडेंट है, सभी बैच मिला के। तो उसमें मैं एक वो भेजा था, पोल भेजा था कि आपके पास ये वाला बुक जो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये वाला बुक आपके पास है कि नहीं करके। तो लगभग 1000 स्टूडेंट ने उसका रिप्लाई किए थे, सभी बैच मिला के। तो लगभग 500 स्टूडेंट के पास ये बुक है। 500 स्टूडेंट के पास तो है ही नहीं, तो है उनका बात करते हैं जिनके पास 500 स्टूडेंट के पास ये बुक है। अब उसमें एक क्वेश्चन और डाला था कि आप उसको अभी तक पूरा पढ़ें। तो 500 स्टूडेंट में लगभग 75 या 80 बच्चे बस हैं जो इसको पढ़े हैं, बाकी लोग बस खरीद लिए हैं और पढ़े नहीं, अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, बुक क्या है, ले लोगे, बहुत मोटा बुक है और आपका पूरा सिलेबस इसमें नहीं है। आप अगर छत्तीसगढ़ टीचर भर्ती के लिए पर्टिकुलर, ये C-TET के लिए है ना, ये बुक क्या है, C-TET के लिए है, ठीक है। ऑथेंटिक बुक माना जाता है, लुसेंट का सबसे बढ़िया बुक है। लेकिन ये C-TET के सिलेबस के आधार पे है। अगर आपको छत्तीस सहायक शिक्षक और शिक्षक बैच के लिए पढ़ना है, तो इसी में से ढूंढ ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा कौन सा चैप्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन चैप्टर का क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। तो कुछ बच्चों का सजेशन था कि सर आप करा दीजिए करके। तो हमारे बैच के बच्चों के लोग के मैसेज आया था। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसका सीरीज चला देते हैं। लगभग 8-10 8-10 क्लास में इसका सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जो चैप्टर आपके इस बुक का आपके सिलेबस के अनुसार, उस चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग यहीं कर लेंगे। अगर आप देखिए ये वाला बुक पढ़ चुके हैं तो भी आप क्लास देखिएगा। आप ये बुक पढ़ चुके हैं ना, तो आप उसको चेक कीजिएगा, आपको जो पढ़े हैं वो याद है कि नहीं। आप ये मान के चलिएगा, मैं टीचर भर्ती का एग्जाम हो रहा है उसमें बैठा हूँ और देखता हूँ कितना मेरा क्वेश्चन सही होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपके पास ये बुक है तो भी आप इसको दिलाइए और तुरंत पढ़ के मत आइएगा। ये आंसर क्या है, तुरंत पढ़ के आएंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा, ये पढ़ के आ रहोगे। आप मत पढ़िएगा, बुक को साइड रख दीजिए और इधर जो थ्योरी आप पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़िए और क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलेगा। तो आज हम लोग का जो सहायक शिक्षक बैच और शिक्षक बैच दोनों के लिए पहला चैप्टर क्या है आपका, विकास एक परिचय। तो इससे रिलेटेड जो इस बुक में जो क्वेश्चन दिया है, जो चैप्टर है, उसको हम लोग करेंगे। लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलेगा, बाद क्लास को शेयर कर दीजिए और ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका 10 PM में एक और क्लास है ना। आज जैसे आप लोगों का 2 क्लास स्टार्ट हुआ, 10 PM में एक और क्लास है। इसके बाद जो केमिस्ट्री का चल रहा था वर्ग 2 वालों के लिए, जो केमिस्ट्री क्लास चल रहा था उसका है, तो उसको भी देखना है ना। क्लास का जैसे ही खत्म होगा, 10 मिनट 5 मिनट ब्रेक के बाद आपको वो भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। उसका लिंक अलग से है, तो फिर से आके जुड़ जाइए या आपके इसी बैच में आपको मिल जाएगा। मतलब इसमें आपका चैनल में ही आपको नीचे शो हो रहा है, उसमें जाकर क्लिक करेंगे तो वो चैनल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, वो क्लास चलेगा। तो इसका क्वेश्चन आप सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर कर दिए, ठीक है। डेली जुड़ जाएगा, 9 बजे कुछ ना कुछ क्लास होगा ही होगा ना, किसी भी गैप नहीं होता। चलेगा, तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चनों को करेंगे इसमें, ठीक है जी। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी क्वेश्चन आप अगर पढ़ चुके हैं तो भी आप देखिए आपका कितना सही कर पा रहे हैं एग्जाम में। चलिएगा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित आपको बताना है, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंतःक्रिया का सिद्धांत। नीचे देखिए लाइव चैट है, बहुत फास्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कवर कराना है। तो नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, उसमें आप उसको ऑन कर लीजिए और तुरंत तुरंत आप आंसर देते जाइएगा, उसमें फास्ट चलेंगे, ठीक है। तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। क्वेश्चन में दूसरा क्या बोलता है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। किस पे आधारित होते हैं, जो निचली कक्षा होता है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पे, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पे, या विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे, या शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पे। चलिएगा, आप पहले पढ़ चुके हैं तो भी आप आंसर तुरंत बताइए, नहीं पढ़े तो आप लोग आंसर अपने मन से बता दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है। जो निचली कक्षा मतलब क्लास 1 से 5 तक के जो शिक्षण में खेल पद्धति है वो ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, अवधारणा का विकास, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान का हिस्सा है। जो अवधारणा हम लोग बनाते हैं अपने कॉन्सेप्ट, वो बौद्धिक विकास का हिस्सा है, शारीरिक विकास का हिस्सा है, या सामाजिक विकास का हिस्सा है, या संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। जल्दी से बता दीजिए, फास्ट कमेंट करेंगे। तो देखिए, जो अवधारणाओं का विकास है वो हमारे बौद्धिक विकास का हिस्सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर A सही आंसर है ना। चलिएगा, बुद्धि में जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, मतलब बौद्धिक विकास का है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे,
व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली में भिन्न होते हैं? विकास दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, या वृद्धि या विकास में? किससे भिन्न होते हैं एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से? देखियो ना, कोई होशियार रहता है, कोई गधा रहता है, तो कैसे होता है वो? तो ये होता है विकास की दर से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। विकास की दर में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, अभी 10 बजे फिर क्लास होगा ना। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे होंगे, याद रखिएगा। जो रसायन का क्लास है, केमिस्ट्री का जो आपका कल टेस्ट होने वाला है, उसी का क्लास आपका अभी 10 बजे होगा। ठीक है, तो उसको भी क्लास अटेंड करना अनिवार्य रूप से। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो इंडिविजुअल लर्नर एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। विकास की दर, विकास क्रम, तो ये भी सेम इसका आंसर आ जाएगा। एक दूसरे किससे भिन्न? ऑप्शन नंबर ए विकास की दर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करना है, फास्ट करेंगे। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ क्या है? जो बोलते हैं ना आप लोग मानवीय मूल्यों का विकास कीजिए, तो उसका अर्थ क्या होता है? मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति? जल्दी से कमेंट कीजिए। और जिन लोग भी नए होंगे ना, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए, देख लीजिएगा 600 से 700 वीडियो अपलोड है। प्ले लिस्ट में जाइएगा, सब मिल जाएगा आपको पूरा सिलेबस। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो 2-3 क्लास हो रहा है लगातार डेली प्रतिदिन, वो आपको मिल जाए। और बैच में रजिस्ट्रेशन नहीं करा, जरूर आप कॉल करके मेरे से बात करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा ना। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन। ठीक है, अभिव्यक्ति। तो जो मानवीय मूल्य का विकास करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? अभिव्यक्ति के विकास के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? ना, सक्रिय सदस्य की बात किया है। किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था? जल्दी बताइए। सक्रिय सदस्य मतलब ग्रुप झुंड बना के रहते हैं ना, एकदम दोस्त लोग। तो ये होता है आपका किशोरावस्था में सक्रिय सदस्य बनते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। सांप्रतिक दृष्टिकोण, करंट व्यू, क्या होता है? बहुत तरीके से बच्चे समवयस्क के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्क के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन क्या है? प्रतीक्षा अवधि है बोल रहा है। बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवस्था है। इसमें क्या सही आपको बताना है। जो करंट व्यू के अनुसार हम लोग इनमें से क्या को देखते हैं, क्या को सही मानते हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। इसको हम लोग सही मानते हैं, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, फास्ट कर रहे हैं हम लोग, एकदम 9 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। देखिए, बुक में आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे ये डायरेक्ट आपको, लेकिन वहाँ पढ़ते हो ना तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते, दिमाग में बैठ नहीं पाते। यहाँ आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं और अपने मन से आंसर को लगा रहे हैं, उसके बाद आपको आंसर पता चल रहा है। इसमें क्या होता है, आप एक बार इसको सॉल्व किए रहेंगे ना हमारे साथ, तो आप एग्जाम में देखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप बुक से पढ़ चुके हैं तो भी आप देखिए पूरा आंसर को बताइए आपको याद है कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, 25 से 30 मिनट का क्लास करेंगे, जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शिक्षक को ज्ञान होता है, ज्ञान होना चाहिए ना, किसका ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का? तो किसका ज्ञान होना चाहिए? जल्दी से फास्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान, इन दोनों का ज्ञान होना चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए कैसा? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी? टीचर और स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, उनके बीच कैसा सम्मान होना चाहिए? जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग, फास्ट कमेंट करते जाइएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होने चाहिए। स्नेह भी होना चाहिए उनके बीच, विश्वास भी होना चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए। ठीक है जी, चलेगा, फास्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। आप ना बाद में इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा। यूट्यूब में 2x स्पीड देता है, तो बाद में 2x स्पीड करके एक बार और देखिएगा एग्जाम समय, बार बार, ये बाद में आपको बहुत काम आएगा, बुक पढ़ने का समय नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं बताना है ना, गलत बताना है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। गोला घेर लिया करें जो नहीं बोलता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था अपनी विशेषताएं होती है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा गलत है ये बताना है। चलिएगा, फास्ट कमेंट करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर तो ए सी डी है, गलत क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता। आप उकसाएंगे, बढ़ावा देंगे तो आपका विकास और बढ़ता है, बच्चा उस चीज़ को करने लगता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्न में कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। विकासात्मक कार्य जो जो उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है उसको बताना है ना, मतलब 3 सही है, एक गलत है, तो गलत वाले को बताना है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना या कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना। तो इसमें से क्या सही नहीं है उत्तर बाल्यावस्था के लिए, ये बताना है आपको। जल्दी से कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये गलत है, ठीक है। पुरुषोचित स्त्रियोचित सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना, हमको ऐसा भेदभाव नहीं करना रहता है, इस चीज़ को नहीं मानता ना, तो इसको हटाना है आपको, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। विकास का अर्थ होता है, क्या होता है बताइएगा, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाला परिवर्तन। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, सबसे बेस्ट कौन विकास को परिभाषित कर रहा है। लास्ट में आप लोग लगभग बताइएगा कितना सही हुआ 50 क्वेश्चन में ना, जिन लोग पास बुक होगा उन लोग भी बताइएगा, नहीं होगा उन लोग भी बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे बेस्ट परिभाषा क्या है, ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता, जो मैच्योरेशन आता है, ठीक, मैच्योरिटी आता है, एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, ठीक है। तो परिपक्वता और अनुभव के द्वारा जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग विकास बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये आता है, आप लोगों को कन्फ्यूजन भी था, टेस्ट में भी आया था। खिलौने की आयु टॉय एज कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, ये सभी तो किसको बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग, पहले कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। खिलौने की आयु किसको बोलते हैं हम लोग, तो पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्न में कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, बताना है आपको, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। दल या समूह में रहने की अवस्था बोला जाता है क्या इसको, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था की कौन सी एक तो विशेषता नहीं, उसको बताना है। 3 सही है, एक गलत है, जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो चलिए बताइए, देखिए ये क्वेश्चन गलत हो गया है, इसलिए हम नहीं को बताइए। देखिए इस लूसेंट में भी गलत दिया रहता है, इसका आंसर क्या लिया ये, खेलने की अवस्था। तो खेलने की अवस्था हम लोग किसको बोलते हैं, जल्दी बताइएगा। ठीक है, इसको नहीं, इसको शैशवावस्था में ले लेता है खेलने की अवस्था को, लेकिन खिलौने की अवस्था, देखिए खिलौने की आयु किसको लिया, पूर्व बाल्यावस्था लिया है, लेकिन खेलने की अवस्था नहीं लिया है ना, कौन सी विशेषता नहीं थी, इसका आंसर लिया है बाल विकास में आपका खेलने की अवस्था को, मतलब ये नहीं है बाकी ये तीनों को मान रहा है। दल या समूह में रहने की अवस्था ले रहा है, पूर्व बाल्यावस्था को अनुकरण करने की अवस्था ले रहा है, प्रश्न करने की अवस्था, इन तीनों को ले रहा है इसके अंतर्गत। तो देख लीजिएगा लूसेंट में ये दिया है, ये आया हुआ क्वेश्चन है ना, ठीक है, रीट में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, एनालिसिस भी हो जाएगा आपका बुक का ना पूरा। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्व परिवर्तन समझने लगता है, मतलब ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है, द्रव्यमान में, द्रव्यमान और संख्या में या द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा क्या समझता है इन तीनों चारों में से, ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा क्या है, द्रव्यमान को भी जान डालता है, संख्या को भी जान डालता है और क्षेत्र को भी जान डालता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 10 बजे फिर से क्लास है ना, जितने लोग भी देख रहे हैं या आके जो वापस जा रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा, 10 बजे आपका केमिस्ट्री का कल जो जहाँ तक कंप्लीट किया उसके आगे क्लास है, रात को 10 बजे ना। मानव विकास किन दोनों के योगफल का परिणाम है, आपको बताना है किन दोनों के योगफल का परिणाम है, अभिभावक और अध्यापक का, सामाजिक सांस्कृतिक कारक का, वंश क्रम और वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए, मानव विकास किन दोनों के योगफल का परिणाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंश क्रम और वातावरण, इन दोनों के योगफल का परिणाम है आपका मानव विकास, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। निम्न में कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है,
नहीं ये बताना है, गलत को बताना है ना। विकास एक अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो तीन सही है आपके, एक गलत है, उसको बताना है। तो जल्दी से लाइव चैट में आप लोग बताइएगा कौन सा गलत है। चलिएगा, कमेंट कीजिए लाइव चैट में जितने लोग भी देख रहे हैं। और कोशिश किया करें आप लोग डेली 9 बजे ही आ जाया करें ना। डेली क्लास होना है, मतलब होना है, ठीक है, किसी भी, चाहे संडे हो चाहे मंडे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है आपका। ठीक है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, तो ये गलत है हमारा, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये बोल दिया तो ये गलत है। बाकी ये तीनों सही ना। विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, मतलब हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी गलत है, मतलब सही है, मतलब अलग अलग बच्चों में अलग अलग होता है तो व्यक्तिगत हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अंतर्नोड आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतर्नोड समान नहीं है बल्कि समानांतर है। मूल प्रवृत्तियाँ आंतरिक जैविक बल है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तीन तो सही है आपका, एक गलत है। जल्दी से बताइए, समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, मतलब ये गलत है, ये तीनों सही, तो तीनों सही है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अंतर्नोड आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतर्नोड समान नहीं है बल्कि समानांतर है। मूल प्रवृत्ति आंतरिक जैविक बल है। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग आराम से, इसको और गहन अध्ययन कर लीजिएगा, खोज लीजिएगा इसका शब्दों को। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, बुक में देख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षणिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षणिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, या उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है क्रियात्मक अनुसंधान जो एक्शन रिसर्च का उद्देश्य क्या है। जल्दी से फास्ट कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। और जिन लोग भी ना चैनल में आज पहली बार आए हो, पहली बार क्लास कर रहे हो ना, तो आप लोग देख लीजिएगा 3 से 4 क्लास अपलोड हो रहे हैं डेली। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि समय रहते आपका कोई भी क्लास ना छूटे। और बैच ज्वाइन नहीं किए तो आप बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी वीडियो देख लो, बुक पढ़ लो, रिजल्ट परफेक्ट नहीं मिलने वाला। परफेक्ट रिजल्ट के लिए आपको टेस्ट दिलाना जरूरी है, उससे व्यापम लेवल पे तैयारी करना जरूरी है। आपको रैंक रिजल्ट देखना जरूरी है ताकि समय रहते आप अपनी गलतियों को सुधार पाएँ। ठीक है, तो हमारा बैच ऐसा है कि आपको डेली रात को पता चल जाता है रिजल्ट आने के बाद कि आपको कल कितना मेहनत करना है, एक एक चैप्टर वाइज। ठीक है, चलिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का? तो ऑप्शन नंबर सी। इसका उद्देश्य क्या है? विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षणिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ये होता है हमारा क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। शर्म तथा गर्व, सेम एंड प्राउड जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बच्चा कब शर्माने लगता है या गर्व करने लगता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में? जल्दी बताइए, शर्म और गर्व की भावना कब आती है, दोनों की भावना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था में बच्चे के में ये दोनों भावनाएं उत्पन्न हो जाती है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है बोला है, क्या नहीं है ये बताना है आपको। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। इसमें से क्या आपके मुख्य विशेषता नहीं ये बताना है शैशवावस्था की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिंतन प्रक्रिया। बच्चा शैशवावस्था में रहेगा, क्या चिंतन प्रक्रिया थोड़ी करेगा जी। बाकी आपका सीखने प्रक्रिया में तीव्रता रहता ही है। बच्चा बाल्यावस्था पूरा आपका जितना है ना, 0 से लेकर पूरा, उसमें बच्चा का दिमाग सबसे ज़्यादा काम करता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी रहती है, अनुकरण द्वारा सीखते हैं, लेकिन चिंतन नहीं करते भैया, ये तो आपका उसमें आ जाता है सीधा किशोरावस्था में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कौन बोला ये बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने में देखिए सीजी टेट में ही पूछा गया है। ठीक है, सीजी लेवल में ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछते, देखिए सभी क्वेश्चन आपके सीजी टेट में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को करा रहे हैं। ये बुक आपके पास होगा, लेकिन आपको ढूंढना पड़ जाता है किस चैप्टर पढ़ूँ किस नहीं। तो आप पढ़ भी चुके हैं तो भी इसमें रिवाइज कीजिए। तो बता दीजिए किसने बोला है विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, जल्दी से बताइएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्किनर ने बोला। याद रखिएगा, स्किनर ने बोला है कि विकास सतत और एक धीमी प्रक्रिया है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। तो इसमें देखिए जैसा क्वेश्चन दिया रहता है उसी आधार पे आंसर दिया रहता है ना। कई लोग बोलते हैं कि सहसावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, ये सब नहीं, जैसा क्वेश्चन दे उस आधार पे आप लोग आंसर दीजिए जो ऑप्शन में है। ठीक है, तो देखिए बाल्यावस्था पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बाल्यावस्था आपका पूरा 12 वर्ष तक का होता है। ठीक है, 12 के बाद आपका किशोरावस्था चालू होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि, किसको बोलते हैं विकास? विकास में वृद्धि हो रहा है मतलब हमारे में क्या वृद्धि हो रहा है? जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य होता है आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से या रुचि से? जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? परिपक्वता का संबंध किससे है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास से। याद रखिएगा परिपक्वता में विकास में प्राप्त होती है ना, विकास में परिपक्वता का एक स्टेज आता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था है, तो तनाव और क्रोध की अवस्था किसको बोलते हैं? तो ऑप्शन पढ़ने का भी जरूरत नहीं होगा, सभी को पता होगा। क्या होगा जी इसका सही आंसर? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक जब आप 12 से 18 वर्ष का होता है तो उसको तनाव, क्रोध ये सबसे ज़्यादा होता है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बड़ा है। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की किस अवस्था में होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इससे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो 12 से 18 वर्ष का जो बच्चा होता है ना, हमेशा घर में बात बात पर झगड़ने लगता है, अपने आप को ही सही साबित करने में लगे रहता है। बिल्कुल सही जवाब है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। चलिएगा बताइएगा, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो आपको बताना है कि इसी बच्चे के वृद्धि और विकास के बारे में आपको अध्ययन करना है, तो सबसे बेस्ट विधि क्या है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासी विधि या सांख्यिकी विधि? तो जल्दी से बता दीजिएगा, एक बच्चे के वृद्धि और विकास में सर्वाधिक अच्छी विधि क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा है जी सबसे अच्छी विधि? तो ऑप्शन नंबर सी, विकासी विधि। जिन लोग भी जुड़े अंतिम तक जुड़े रहिएगा ना, अगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। विकासी विधि, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से एक सत्य कथन क्या है? विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइएगा, सिरस्थ सिद्धांत क्या है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास सिर से पैर की ओर होता है ना। इसको ध्यान दीजिएगा, हमेशा विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाला परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी? तो बताइए, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में निम्न में से क्या शामिल है? जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विकास के परिप्रेक्ष्य में जो समय के साथ क्या क्या परिवर्तन होता है? हमारा रूप भी परिवर्तन होता है, दर भी परिवर्तन होता है, अनुक्रम, ये सभी परिवर्तन होते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगता है? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या 460 दिन? तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगता है? जल्दी से कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 280 दिन। याद रखेंगे, गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। ठीक है,
इसको मैं क्वेश्चन को सुधार करवाया था, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 7 पाउंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो बताना है विकास का कौन सा सिद्धांत सही नहीं है, मतलब 3 सही है, एक गलत है, तो गलत वाला आपको बताना है। चलिए कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है, मतलब ये हमारा इसका आंसर है, बाकी ये तीनों सही है। विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, लेकिन विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है, क्या क्या आपको बताना है। वृद्धि को क्या क्या प्रभावित करते हैं? पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, ये सभी। तो हमारी वृद्धि को कौन कौन प्रभावित करता है, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो। तो वृद्धि को प्रभावित कौन कौन करता है? तो आपका पर्यावरण भी करता है, स्वास्थ्य भी करता है, आहार भी करता है, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 36। विकास शुरू होता है, तो कब से शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से? तो जल्दी बताइएगा। विकास शुरू होता है, देखिए बाल विकास में आप ज़्यादा थ्योरी के पीछे मत भागा करें, ठीक है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे ना उतना ज़्यादा बेनिफिट रहता है आपको। थ्योरी आप पढ़ लोगे तो उससे सभी क्वेश्चन बने ऐसा जरूरी नहीं रहता, ठीक है। तो क्वेश्चन भी आप में थ्योरी के बराबर उतने वेटेज रखता है। हर क्वेश्चन में आपका थ्योरी क्लियर हो रहा है, एक एक लाइन का थ्योरी बन रही है, तो समझिया करें, चलेगा। तो विकास शुरू होता है, तो कब शुरू होता है जी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रसव पूर्व अवस्था से। बच्चा जब पेट में रहता है तभी उसका विकास शुरू हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होती है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विद्यार्थी सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। बताइएगा। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांत के साथ संबंधित हो सकती है? बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। ये हमारा आंसर सही है ना, याद रखिएगा। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जिन लोग भी नए होंगे ना चैनल में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समय रहते आपको सभी क्लास मिल जाए, और परफेक्ट तैयारी का आप हमारा बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है, ये बताना है आपको। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती, विकास की दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय लीनियर होता है, या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो आपको बताना है विकास का सिद्धांत के बारे में कौन सा सही है। तो 38 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास की दर समान नहीं होती। सब में अलग अलग दर से विकास होता है ना, किसी में विकास की दर ज़्यादा होता है, बच्चा जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है, किसी में धीरे रहता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। तो विकास की दर सभी में समान नहीं होती, ठीक है, ये सही है, बाकी तीनों गलत है हमारा। रेखी नहीं होता, ठीक है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास एक समय के बाद धीमी हो जाती है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, 39, ठीक है। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो आपका नर्सरी में किसी बच्चों को पढ़ा रहा हो तो पहला चैप्टर क्या होना चाहिए? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, या मेरा विद्यालय? तो जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरा परिवार, ठीक है। तो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए सबसे विषय वस्तु में सबसे अच्छा चैप्टर क्या होगा? मेरा परिवार। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किससे संबंधित है? किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, या शैशवावस्था से? चलिएगा कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पूर्व किशोरावस्था से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ध्यान से देखिएगा। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का खाली स्थान से है, बताना है। परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास, या परिणाम? तो उद्दीपन का संबंध किससे है बताना है आपको। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे 41 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिक्रिया से। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? प्रतिक्रिया से है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
42। निम्न में कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो परिवेश की भूमिका का समर्थन कौन कर रहा है, मतलब कौन सा सही है, इसको बताना है आपको। चलिए पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रम करते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांश परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो ये बताना आपको परिवेश की भूमिका को कौन दर्शा रहा है, परिवेश के अनुसार जैसे होता है उसी प्रकार वृद्धि को कौन बता रहा है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पिछले कुछ दशाब्दियों में, मतलब 10 वर्ष के अंतर में बुद्धि लब्धांश परीक्षार्थियों में औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हो रहा है। तो परिवेश में जो भूमिका को बता रहे हैं, ठीक है, कि परिवेश में जो विकास हो रहा है उससे जो बुद्धि लब्धि परीक्षा में औसत वृद्धि होते जा रहा है। तो जैसे जैसे परिवेश सुधरते जा रहा है इसमें होते जा रहा है। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा, डाउटफुल हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, इसका आप लोग थोड़ा सा गहन देखेंगे फिर आंसर देखेंगे। सीटेट इसका आंसर 2013 में आया था, तो क्या लिया, ऑप्शन नंबर बी लिया है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सोचिएगा इस क्वेश्चन को, उसका बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? अत्यधिक दबाव और तनाव का काल किसको कहते हैं? किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, मध्यावस्था को, वृद्धावस्था को। तो बताना है आपको अत्यधिक दबाव और तनाव का काल किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं ना, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, ठीक है। जो पहले विद्यालय आता है बच्चा तो बहुत चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहार परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण, विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न होता है। तो इसमें क्या चीज़ को दर्शा रहा है जो ये आपको बताएं ऊपर हो, जल्दी से कमेंट करेंगे आंसर लाइव चैट में। और देखिए इसके बाद 10 बजे आपका एक और क्लास है ना, तो देख लीजिएगा, उसका भी आपको डल गया है, चैनल में दिख रहा होगा, 10 बजे स्टार्ट होगा क्लास, ठीक है। जो केमिस्ट्री का हम लोग कर रहे थे, पदार्थ की संरचना या ठीक है परमाणु संरचना, उसको आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक थ्योरी पढ़ाए तो थ्योरी क्लास होगा, तो उसको भी देखना है, ठीक है। 10 बजे तैयार हो जाइएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभेद और एकीकरण के विकास के लक्षण, ठीक है। चलिएगा अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं ना, क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास से में हो। कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। मतलब टीचर के बारे में बताना है कि टीचर कैसे रहे, टीचर की क्वालिटी बताना है। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। तो टीचर को कैसा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या है? विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 से देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उस भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में सही जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में स्वीकार करते हैं? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात किया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या सही होगा, कैसा जोड़ी बनता है, ये बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माता पिता और भाई बहन। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो माता पिता और भाई बहन की भूमिकाओं के बारे में ही सीखते हैं बच्चे प्रारंभिक बाल्यावस्था में ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? परवर्ती बाल्यावस्था,
बाल्यावस्था बोले मतलब 12 से कम आएगा, तो ये 18 से 24 वाला तो ऐसे ही कट हो गया। 11 से 18 ये भी कट हो गया। ये दोनों में से आपको बताना है, सी और डी में से। तो परिवर्ती बाल्यावस्था में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 6 से 11 वर्ष को परिवर्ती बाल्यावस्था बोलते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि, तो ये देख लिए हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन ऐसे ही आया था आपका। इसका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन बी, विकासात्मक कार्यों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करना। ठीक है, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। फर्स्ट, शैशवावस्था की अवधि क्या होता है, इसको भी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, जन्म से 2 वर्ष तक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विकास में खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एमपी लगा लीजिएगा। 50, क्वेश्चन नंबर 50, विकास हमेशा क्या होता है जी, जल्दी से बताइए, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं करते हैं, जल्दी क्लास खत्म करें, क्योंकि 10 बजे आपका एक और क्लास होना है। तो जल्दी से जिन लोग खाना नहीं खाए होंगे, खाना वाना खा लीजिए और वो क्लास को देखिएगा ना, ध्यान से सुनते जाइएगा, या खाना खाते खाते आप क्लास को ऑन करके सुनिएगा। 10 बजे से आपका केमिस्ट्री का क्लास है, कल जहाँ हुआ तो उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और जिन लोग भी हमारा बैच ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका समय रहते बेस्ट तैयारी हो, किसी प्रकार की लास्ट में आपका गलती ना हो। ठीक है, हम लोग का डेली आपको रैंक रिजल्ट देते हैं ताकि आपकी गलतियों का पता चल पाए, और कंप्लीट तैयारी वे सब चीज़ देते हैं जो आपको चाहिए। तो एक बार बैच के बारे में ज़रूर जानकारी ले लीजिएगा। ये नंबर में मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सअप में, या कॉल कर लीजिएगा 75 83 86 44 61। ठीक है, फीस का कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पैसा नहीं भी रहेगा तो भी हम आपका बैच स्टार्ट करवा देते हैं, हर प्रकार की सुविधा देते हैं। तो आप एक बार बात जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा 10 बजे तैयार रहिएगा, फिर से क्लास है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।